नर्मदेहर आज हम हैं सनावद के नर्मदा तट उच्चिष्ट महागणपति मंदिर पर। उच्चिष्ट महागणपति मंदिर के साथ माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, श्री शनिदेव महाराज जी का मंदिर है और एक अद्भुत स्थल है, एक अद्भुत ऊर्जावान स्थल है ये नर्मदेहर। हम हैं इस समय सनावद के उच्चिष्ट महागणपति मंदिर जी के मुख्य श्री संदीप वर्वे जी के सामने, और इस उच्चिष्ट महागणपति मंदिर की विशेषताएं हम जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये विशेष इसलिए है, भारत का केवल एकमात्र दूसरा मंदिर है। पहला मंदिर दक्षिण भारत में है, दूसरा ये तो हम जानते हैं आदरणीय वर्वे जी से। नर्मदेहर पंडित जी, नर्मदेहर भाई साहब, और थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में आपसे, इस मंदिर की परिकल्पना आपको कैसे हुई, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तृत अगर बता सकें। सरानधनुपाश्वणीष्वहस्ते ददाना रक्तं सरोरहस्तं विवस्त्रपतन्यां सुरन्प्रवत्तं उच्छिष्टं वासुतमाश्रयम्। भगवान गजानन के अनेक स्वरूप शास्त्रों में वर्णित हैं। उन अनेक स्वरूपों में से एक उच्छिष्ट महागणपति का स्वरूप भी है। भगवान गणेश जी बैठे हुए हैं और उनकी गोद में भगवती नील सरस्वती विराजित है। यह जो दिव्य मंदिर है, यह मंदिर पूरे भारतवर्ष में दो ही जगह है, एक दक्षिण भारत में है और दूसरा मंदिर माँ नर्मदा की इस पावन तट पर सनावद नगरी में बना हुआ है। भगवान गजानन के जितने भी स्वरूप हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि उनके अगर हम 1.25 लाख जप करें तब जाके हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान उच्छिष्ट महागणपति के बारे में अथर्ववेद में कहा गया है कि यदि भगवान की केवल 12,500 जप कर लिए जाए तो भगवान तुरंत प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दे देते हैं। ये शास्त्र का वर्णन है। इसका सीधा आशय है कि भगवान उच्छिष्ट महागणपति की जो आराधना है वो 10 गुना तुरंत फल करती है और 10 गुना अधिक फल करती है। भगवान उच्छिष्ट महागणपति के बारे में शास्त्र में कहा गया है कि यत्रास्तो भोग न तो तत्र मोक्षतः, यत्रास्तो मोक्ष न तो तत्र भोग, उच्छिष्ट विघ्नेश पूजकायाम भोग मोक्ष कर्तव्य। अर्थात जहाँ सांसारिक सुख है, जहाँ सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पर मोक्ष की संभावनाएं बहुत कम रहती है। और जहाँ जो व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है उसको कहीं ना कहीं सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर वो मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन भगवान उच्छिष्ट महागणपति की जो दर्शन है, पूजन है, वो व्यक्ति को सांसारिक सुख भी प्रदान करते हैं और अंत में मोक्ष को भी प्रदान करते हैं। एकमात्र एक ऐसे ही देवता हैं उच्छिष्ट महागणपति जो आपको दोनों सुखों को एक साथ दे सकते हैं। भगवान उच्छिष्ट महागणपति के अनादिकाल से आराधना होती आ रही है। चाहे राम जी का काल हो, राम जी के काल में सुग्रीव और विभीषण बहुत बड़े उपासक रहे हैं। कृष्ण जी के काल में जो भृगु ऋषि थे, गर्गाचार्य जी महाराज थे, वो सब भगवान उच्छिष्ट महागणपति के उपासक रहे हैं। और वर्तमान में भी जितने साधक जो उस ईश्वर तत्व को पाना चाहते हैं या जो श्री विद्या के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उच्छिष्ट गणपति के उपासक रह ही रहे हैं। क्योंकि श्री विद्या के जो 4 द्वार कहे गए हैं, उन 4 द्वारों में से मुख्य द्वार है भगवान गजानन का, और वहाँ के जो अधिपति हैं उच्छिष्ट महागणपति है। अगर उनकी आराधना की जाए तो निश्चय ही भगवती राज त्रिपुर सुंदरी की भी कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान उच्छिष्ट महागणपति की जो दर्शन है वो गुड़, लड्डू या पान खाते हुए ही करे जाते हैं। अगर जिन व्यक्तियों को विशेष कामना हो, इच्छा हो, तो वो पान खाते हुए दर्शन करते हैं। अगर आपका अर्थतंत्र कमज़ोर है, अर्थव्यवस्था का इनके गड़बड़ हो रही है, तो अगर गुड़ खाते हुए भगवान के दर्शन करे जाए तो निश्चय अर्थतंत्र मजबूत होता है। और जहाँ अन्न की समस्या है या कोई किसान भाई बंधु हैं जहाँ उपज की प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ भगवान का मोदक खाते हुए अगर दर्शन करा जाए, लड्डू खाते हुए दर्शन करा जाए, तो निश्चय ही भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। पंडित जी, ये तो बताया आपने हमारे श्री उच्छिष्ट महागणपति जी के बारे में। आपके पीछे त्रिपुर सुंदरी भी विराजी हैं और त्रिपुर सुंदरी का आज स्कंधा तिथि होने से आज उनका जन्म दिवस भी है। तो देवी के बारे में भी, क्योंकि देवी का स्थान हर जगह नहीं हो सकता है, यहाँ कुछ विशेष रहा होगा, तो आपको क्या ऐसा प्रतिभूति हुई या कैसा लगा कि मैं यहाँ देवी को विराजित करूँ? संसार में जब सर्वप्रथम उत्पत्ति की बात आती है
तो उस उत्पत्ति में सबसे पहले गण तत्व की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद भगवती आद्यशक्ति राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव शयन कर रहे हैं, उनकी नाभि से कमल निकला है, उस कमल के ऊपर भगवती त्रिपुरा सुंदरी विराजित हैं, और उस भगवती के 5 मुख हैं। उन 5 मुखों के द्वारा उस भगवती की आराधना होती है। जो श्री यंत्र होता है वो भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही यंत्र होता है। जहाँ तक इस पावन धाम पर देवता का विराजना, देवी का विराजना, ये निश्चय ही कहीं न कहीं इस धरा का कोई पुण्य रहा होगा, जो कि ईश्वर हमको खींच के लेके आई। इस नर्मदा खंड पर अनेकों साधु संत महात्मा अनेकों वर्षों से दिव्य रूप में आराधनाएं कर रहे हैं। उनमें से ही एक संत यहाँ पर भी दिव्य रूप में विराजित है। अभी हमें बीच में सा ज्ञात हुआ था कि पिछले तकरीबन 700 वर्ष से कोई एक दिव्य आत्मा है जो यहाँ पर विराजित है, और वो भगवान उच्छिष्ट महागणपति और भगवती त्रिपुरा सुंदरी की आराधना कर रही है। कहीं ना कहीं उस दिव्य आत्मा का या उस दिव्य तेजोमय साधना का ये पुण्य प्रताप रहा कि वो उस यहाँ पर खींच के लाई और भगवान का यहाँ पर श्री विग्रह विराजित हुआ। आपको कैसे अनुभूति हुई 700 वर्षों से कोई संत मुनि यहाँ तपस्या कर रहे हैं? अभी बीच में यहाँ पर एक संत आए थे महाराष्ट्र से, वो आए, उनका साहब हमको यहाँ पर साधना करना है, इस जगह पर उनका स्वागत है, साधना की ये स्थली है, हमने उनके लिए व्यवस्था करी। वो केवल एक टाइम उबली हुई सब्जी खाते थे, बाकी कुछ भी नहीं लेते थे। 7 दिन तक उन्होंने आराधना करी। आराधना के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले साहब आपने हमारी अच्छी व्यवस्था करी, पर आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर ये मंदिर क्यों विराजित करा? मुझे साहब ये तो ईश्वर की प्रेरणा हुई, मुझे स्वप्न में साक्षात्कार हुआ भगवान का कि मुझे यहाँ विराजित होना है। स्वतः जिस दानदाता की भूमि थे हम उनके पास गए, उनको कहा भाई मुझे आपकी एक भूमि चाहिए मंदिर बनाने के लिए। उन्होंने हमको बहुत सारी भूमियाँ दिखाई पूरे सनावत के आसपास, लेकिन बस इस भूमि पर आकर एकदम मन स्थिर हो गया। जबकि हम उस समय करीबन 8 लोग थे साथ में, 8 में से केवल मेरा मन यहाँ स्थिर हुआ। 7 लोग बोले सब अपन इस जगह को लेके क्या करेंगे। उस समय यहाँ पर काफ़ी दलदल था, पूरा कीचड़ था, पर कहने भगवान की इच्छा यही विराजित हुए। तब उन संतों ने उस चीज़ को आगे क्लियर करा कि वो कहीं महाराष्ट्र में किसी जंगल में विराजित थे और साधना कर रहे थे। वहाँ उनको एक दिव्य आत्मा का दर्शन हुआ और उन्होंने उनको आदेशित करा कि उनका गुरु भाई इस जगह पर विराजित हैं और वो यहाँ पर साधना कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर साधना करें। तब उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करा कि साहब आपके मन में जो विचार आए, आपको जो साक्षात्कार स्वप्न में हुआ, वो इसीलिए हुआ कि वो जो तेजोमय आत्मा है वो यहाँ विराजित है और वो भगवान उच्छिष्ट महागणपति के उपासक है, भगवती त्रिपुर सुंदरी के उपासक है, और वही आत्मा आपको यहाँ के खींच के लाई और आपने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करा। बहुत बढ़िया। त्रिपुर सुंदरी और उच्छिष्ट महागणपति के कुछ और विशेषताएं अगर आप बताना चाहें, और आप नारमदी ब्राह्मण समाज से भी बिलोंग करते हैं, समाज के युवाओं के, समाज की युवतियों के लिए या संपूर्ण समाज के लिए कोई अगर मैसेज आप देना चाहें। देखिए, समाज जो शब्द होता है बड़ा व्यापक शब्द होता है। हम समाज से हैं, समाज हमारे से नहीं है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक समाज है तब तक हमारी पहचान है। क्योंकि जब भी कहीं बात होती है तो सबसे पहले ये पूछा था कौन से ब्राह्मण, तो कौन से यही आशा होता है, तत्काल बोलते साहब हम नारमदी ब्राह्मण हैं। इसका मतलब है कि समाज से हम हैं, और अगर समाज को हम उस पेड़ की तरह रोपेंगे तो तुलसी की तरह डेली पानी डालेंगे तो निश्चय ही उसके जितने भी औषधि गुण है वो हमको प्राप्त होंगे। ऐसे ही समाज भी है कि उसको हम तुलसी मान लें और उसको हम अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा अगर हम सींचते जाएंगे तो उसका जो औषधि गुण है वो हमको प्राप्त होता रहेगा और समाज निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। जहाँ तक समाज का विषय है, यहाँ हमको अपनत्व लाना पड़ेगा एक दूसरे के प्रति। जब तक हम वो भाव नहीं रखेंगे, क्योंकि वैसे हम लोग क्या ब्राह्मण लोग हैं, बोलते ना ज्ञानी लोग हैं, और ज्ञानी लोग क्या है कि ज़्यादा कहीं कर तर्क कुतर्क अधिक करते हैं। तो हमको उन तर्क कुतर्क में नहीं पढ़ना है, हमें तो सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि इन केन प्रकारेण अगर कोई हमारा स्वजाति बंधु है तो उसको किसी भी रूप में आगे लाया जाए। बड़ा अच्छा लगा, आपने समाज को बड़े छोटे शब्दों में सागर में गागर भरने जैसा आपने उसको विस्तारित कर दिया, बता दिया। मैं अपने उच्छिष्ट महागणपति के बारे में बताया था कि चतुर्थी के दिन पर वो कौन सी चतुर्थी होती है जिस दिन दर्शन होते हैं, और उस दर्शन विशेष का महत्व क्या होता है, वो कौन सा पर्व होता है जिसमें स्वजन यहाँ आके दर्शन लाभ ले सकते हैं।
भगवान उच्छिष्ट महागणपति के जो दर्शन होते हैं वो माह में एक बार केवल संकष्टी चतुर्थी पर ही होते हैं। भगवान कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में पट खोले जाते हैं, सुबह 5 बजे पट पूजन होकर पट खुलते हैं। उसके पश्चात भगवान का 108 औषधियों से अभिषेक होता है और फिर पूरे दिन दर्शन होते रहते हैं। मुख्य रूप से सायंकाल 7:30 बजे जब भगवान की दिव्य आरती होती है, उस आरती के बाद भगवान के श्री विग्रह को बाहर लाया जाता है और उस समय यहाँ जितने भी बंधु रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं, सब अपने पांव फैलाकर बैठते हैं और भगवान के उस विग्रह को उनके ऊपर से निकाला जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है। यह माह में एक बार खुलने का मुख्य कारण यह है कि ये जो स्वरूप है ये शयन अवस्था का स्वरूप है। यह जो स्वरूप है, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो भी, इसका पूरा वर्णन अथर्ववेद में आया हुआ है। विद्यावान नामक एक राक्षस था, उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को तप करके प्रसन्न कर लिया और भगवान ब्रह्मा से वर मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे, ब्रह्मा जी को जब तप करके प्रसन्न करा तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी से नहीं मरूं, मुझे अमरता का वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा उस विद्यावान को कि ऐसा वर मैं नहीं दे सकता। तब विद्यावान राक्षस ने अपनी वाक्पटुता के द्वारा ब्रह्मा जी से 2 वर मांगे। पहला वर ये मांगा कि मुझे वही व्यक्ति या वही मानव मारे जो न पशु हो और न मानव रूप में हो, और दूसरा वर ये मांगा कि वो अपनी पत्नी के साथ रति क्रिया में लिप्त होकर आए तो ही मैं उससे मरूं। ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु करके वरदान दे दिया। वरदान पाकर उस विद्यावान राक्षस ने चारों ओर नरसंहार प्रारंभ करा। जब चारों ओर नरसंहार प्रारंभ हुआ तो सारे ऋषिगण देवतागण सब भयभीत होने लगे और सब एक दूसरे की शरण में पहुंचने लगे। ऋषि लोग सर्वप्रथम भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु आए, सब ने मंथन करा। तब जो विद्यावान का पहला जो वर था उस पूर्ति के लिए गजानन का चयन हुआ, क्योंकि भगवान गणेश का जो मुख था वो पशु का था और जो धड़ थी वो मानव की थी। लेकिन जो दूसरा वर था उस वर के लिए रिद्धि और सिद्धि ने अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान करी। तब सारे देवताओं ने अथर्ववेद के मंत्रों से एक यज्ञ करा। उस यज्ञ से एक शक्ति प्रकट हुई, उस शक्ति का नाम है भगवती नील सरस्वती, और उस नील सरस्वती के साथ जाकर उस विद्यावान का संहार करा। और तब से भगवान उच्छिष्ट महागणपति इस रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि जब जब उत्पत्ति शब्द की बारी आएगी, चाहे वो पुण्य की उत्पत्ति हो, कार्य की उत्पत्ति हो, तब तब स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का होना अति आवश्यक होता है, नितांत आवश्यक होता है। अगर आपको भगवान उच्छिष्ट महागणपति की आराधना करना है तो आपको कृष्ण पक्ष में आना पड़ेगा, क्योंकि शुक्ल पक्ष जो है पुरुष तत्व है और कृष्ण पक्ष स्त्री तत्व है। जब पुरुष तत्व देवता की आराधना आप स्त्री तत्व पक्ष में करेंगे तो निश्चय वो आराधना फलीभूत होती है। इसलिए भगवान उच्छिष्ट महागणपति के दर्शन संकष्टी चतुर्थी पर ही होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या इतना बड़ा आपने आश्रम बनाया हुआ है, यहाँ कुछ शिष्य भी हैं या बच्चों को शिक्षा का कार्य भी किया जाता है, संस्कृत विद्यालय भी चलता है क्या? देखिए, मंदिर संस्थान का पहला जो दायित्व होता है वो होता है समाज के प्रति, उसकी समाज की व्यवस्थाएं, समाज सुधार और समाज के लिए कार्य। सर्वप्रथम यही मंदिर के उद्देश्य होने भी चाहिए। हमारे यहाँ से भी मंदिर को लेकर यही सारे उद्देश्यों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। निर्धन बच्चे जो पढ़ाई पैसे के अभाव में नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों की व्यवस्था मंदिर अपनी तरफ से करता है। अभी वर्तमान में तकरीबन 42 ऐसे बच्चे हैं जिनके ट्यूशन फीस, उनकी स्कूल फीस ये मंदिर करता है। जो बच्चे ड्रेस लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं उनको मंदिर तरफ से ड्रेस दी जाती है, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। और शीघ्र ही बहुत जल्दी यहाँ पर एक ब्राह्मण बच्चों के लिए हम लोग गुरुकुल प्रारंभ कर रहे हैं शिक्षा के लिए। वहाँ पर संस्कृत के साथ साथ में जो आज की नितांत आवश्यकता है वह अंग्रेजी, तो हम यहाँ बच्चों को अंग्रेजी, वेद और व्याकरण, साथ में ज्योतिष, ये तीनों का अध्ययन हो सका भगवान की कृपा अगर हुई तो आने वाले वर्ष में जनवरी से हम प्रारंभ करेंगे। साथ ही मंदिर के तकरीबन 14 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर हम लोग कार्य कर रहे हैं जिससे समाज सेवा चलती रहे। बहुत बढ़िया पंडित जी, समाज के सभी स्वजनों तक ये वीडियो आपका मैसेज पहुंचेगा और अधिक से अधिक स्वजन उच्छिष्ट गणपति के दर्शन के लिए चतुर्थी तिथि पर पधारें। मेरी तरफ से मैं एक अपील करता हूं। और अगर आप अंत में कोई अगर मैसेज लास्ट में देना चाहें नर्मदे हर के साथ तो आप दे सकते हैं। भगवान
उच्छिष्ट महागणपति, भगवती नील सरस्वती, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी की कृपा सभी समाजजनों पर, सभी बंधुओं पर, सभी भक्तों पर बरसे और सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहे, आयु बढ़े, आरोग्यता बढ़े, धन धान्य ऐश्वर्य का वर्धन हो, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और सभी लोग सुखी होकर रहें, सभी लोग तन से मन से समाज की सेवा करें, समाज के हर तबके को ऊपर लाने का प्रयास करें। नर्मदे हर। नर्मदे हर।